नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हेमंत और हेमंत सुरसरगम यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि देश में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है और इस लॉकडाउन की स्थिति में शिक्षा पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तो इस प्रकार इस लॉकडाउन की स्थिति में कुछ बच्चों की विशेष रिक्वेस्ट पर ये मैं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आज हम इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10 की क्लास चैप्टर त्रिकोणमिति के बारे में समझते हैं। चलिए त्रिकोणमिति के बारे में समझते हैं। क्लास फर्स्ट, प्रकरण त्रिकोणमिति, और इसमें हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति को जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। तो हम त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में समझने के लिए हम पहले ये बात करते हैं, जैसा कि देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं तो बच्चे त्रिकोणमिति के सवाल लगाना तो काफी अच्छे से सीख जाते हैं, लेकिन उसको विशेष तौर से ये नहीं जान पाते हैं कि हम त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ पर करें और किस प्रकार की समस्याओं के में करना चाहिए और हम इसका इस्तेमाल अपने जीवन में भविष्य में कहाँ पर कर सकते हैं। तो इसी के बारे में मैं आप त्रिकोणमिति का परिचय आपके सामने समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने 3 प्रश्न अनिवार्य समझा है समझना। तो देखिए, पहला प्रश्न है त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति क्या है? तो इसका आंसर भी मैंने साथ में लिख रखा है ताकि आप लोग अच्छे से देख करके समझ सकें। तो अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति यानी उस त्रिकोणमिति की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर हुई है और वो शब्द है नंबर फर्स्ट ट्राई, नंबर 2 गॉन तथा नंबर 3 मीट्रॉन से हुई है। यहाँ पर ट्राई का अर्थ है 3, गॉन का अर्थ है भुजा या कोर या साइड अंग्रेजी में, मीट्रॉन का अर्थ है माप। एक बार फिर से समझिए, यहाँ ट्राई का अर्थ है 3, गॉन का अर्थ है भुजा या कोर या साइड, मीट्रॉन का अर्थ है माप। अतः अब त्रिकोणमिति की हम परिभाषा बताते हैं। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है 3 भुजाओं से घिरी आकृति के माप से। ओके, इसी को हम इसकी परिभाषा लिखने के आधार पर हम इस प्रकार से कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि त्रिभुज की 3 भुजाओं तथा उनके कोणों से संबंधित अध्ययन की शाखा को त्रिकोणमिति कहते हैं। फिर से समझिए, त्रिभुज की 3 भुजाओं अर्थात 3 भुजाओं वाली आकृति क्या होती है? त्रिभुज। और तो त्रिभुज की 3 भुजाओं तथा उनके कोण, तो उसमें कोण त्रिभुज में आप सभी जानते हैं कि कोण भी होते हैं। तो त्रिभुज की 3 भुजाओं तथा उनके कोणों से जो संबंधित जो अध्ययन हम करते हैं और जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। एक बार फिर से, अर्थात त्रिभुज की 3 भुजाओं तथा उनके कोणों से संबंधित अध्ययन की शाखा को त्रिकोणमिति कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और ये त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज होता है। वो त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है कि जिसमें कोई एक कोण 90 अंश का होता है और बाकी अन्य 2 कोण न्यून कोण होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्रिकोणमिति का अध्ययन का उपयोग किस तरह की समस्याओं का समाधान करने में किया जाता है? क्वेश्चन अगर अच्छे से समझेंगे तो आंसर अच्छे से समझ में आएगा। त्रिकोणमिति का अध्ययन का उपयोग किस तरह की समस्याओं का समाधान करने में किया जाता है? तो इसका आंसर मैंने लिख रखा है और आंसर में भी क्वेश्चन है कि आप लोग समझ में आए कि ये किस प्रकार का क्वेश्चन आता है त्रिकोणमिति से संबंधित। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रखा है कि एक दीवार के सहारे एक सीढ़ी इस प्रकार रखी है कि उसका निचला सिरा दीवार के पाद आधार से 3 मीटर की दूरी पर है। यदि सीढ़ी की ऊंचाई, यहाँ पे ऊंचाई का तात्पर्य है लंबाई, सीढ़ी की लंबाई से, यदि सीढ़ी की ऊंचाई 5 मीटर हो तो सीढ़ी के ऊपरी सिरे की दूरी पृथ्वी तल से ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस प्रकार के हम चित्र बनाते हैं यहाँ पे। जैसे कि देखिए, यहाँ पे एक ये रही हमारी दीवार जो लंबवत है। दीवार हमेशा लंबवत होती है। तो दीवार, ये रही हमारी दीवार, इसका नाम है AB और इसका नाम दिया हमने दीवार। और इसमें लिखा भी है कि दीवार की जो लंबाई है नहीं दी है, दीवार की लंबाई नहीं दी है।
एक दीवार के सहारे एक सीढ़ी, तो इस दीवार के सहारे सीढ़ी कुछ इस तरह से होगी, है कि नहीं, यहीं पे इस तरह से सीढ़ी होगी, और ये हमारी जमीन होगी और ये हमारी सीढ़ी है। AC हमारी सीढ़ी है और AB हमारी दीवार है। तो यहाँ पे ये कोण 90 अंश है जिसे हम समकोण कहते हैं। यहाँ पे हम थीटा, यहाँ पे हम बीटा, ये कुछ भी मान सकते हैं। जहाँ पे कोण B एक समकोण है और कोण A और कोण C जहाँ थीटा और बीटा न्यून कोण है। तो देखिए फिर से समझते हैं, एक दीवार के सहारे एक सीढ़ी इस प्रकार रखी है। देखिए ये दीवार है और इसके सहारे एक सीढ़ी इस प्रकार रखी हुई है और इस प्रकार रखी है कि उसका निचला सिरा, किसका निचला सिरा, सीढ़ी का निचला सिरा दीवार के पास, दीवार का पास कौन है, सीढ़ी का निचला सिरा ये है बिंदु, निचला सिरा ये है और दीवार का ये पाद है यानी आधार, और ये सीढ़ी का ऊपरी सिरा, ये ऊपरी सिरा है और ये AC अपनी सीढ़ी है। तो दीवार, निचला सिरा दीवार के पाद से 3 मीटर की दूरी पर है। निचला सिरा C दीवार के पाद B से 3 मीटर दूरी पर है, 3 मीटर की दूरी पर है। यदि सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर, सीढ़ी की लंबाई कितनी दे दी गई भाई, 5 मीटर हो, तो सीढ़ी के ऊपरी सिरा कौन है, ये सीढ़ी के ऊपरी सिरे A की दूरी पृथ्वी तल से ज्ञात कीजिए। ये आपकी पृथ्वी तल है, नीचे क्षैतिज रेखा को हम पृथ्वी तल कहेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक आपको AB ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, AB। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। अगला इसका त्रिकोणमिति का अन्य और क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। अन्य और क्षेत्र हैं वो हैं जैसे कि पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां मापने में भी त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। और नंबर 3, इंजीनियरिंग और भौतिकी क्षेत्र में भी त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो घर, मकान, पुल वगैरह जो भी बनते हैं उसका पहला नक्शा तैयार होता है, और वो नक्शा कौन तैयार करता है, वो तैयार करता है इंजीनियर। और इंजीनियर को बिना त्रिकोणमिति के ज्ञान के ये नक्शा नहीं बना सकता, इसलिए और ये क्वेश्चन आता है त्रिकोणमिति अनुपात। चलिए त्रिकोणमिति अनुपात क्या है मैं आपको ये बता रहा हूँ। साधारणतः जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात को नहीं जानते हैं, और त्रिकोणमिति अनुपात कोई अनजान शब्द नहीं है। त्रिकोणमिति अनुपात को बच्चे साधारण शब्दों में लाल बटी कक्का के नाम से जानते हैं। लेकिन मैं त्रिकोणमिति अनुपात की चर्चा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो आपका एग्जाम होता है उसमें त्रिकोणमिति अनुपात के नाम से प्रश्न बन के आता है, ना कि लाल बटी कक्का से। इसलिए आप लाल बटी कक्का से जो भी आप ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा वगैरह जिन सभी के मान निकालते हैं, अन्य 6 निष्पत्तियां होती हैं त्रिकोणमिति में, इन 6 निष्पत्तियों के मान निकालते हैं वो आप लाल बटी कक्का की मदद से निकालते हैं। उन्हीं निष्पत्तियों को ही हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं, निष्पत्तियों को ही। और ये जो निष्पत्तियां होती हैं वो त्रिकोणमिति अनुपात क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे कि साइन थीटा कोई एक निष्पत्ति होती है, जैसे थीटा न्यून कोण है और इसका सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, यानी इस भुजा के हिसाब से देखा जाए, थीटा के हिसाब से लंब हमारी लंब सामने की भुजा होती है जिस कोण के सापेक्ष, तो ये भी, और कर्ण हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है, ये कर्ण है, कर्ण हमारी AC है। तो ये हमारा लाल बटी कक्का की मदद से हमारी ये निकल के आई है, इसी को हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। इसी प्रकार अन्य त्रिकोणमिति अनुपातों के मान हम शेष 5 बचे हैं उनको निकाल सकते हैं, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इस प्रकार से। तो इसी के साथ मैं अपनी आपको एक मैसेज देते हुए इस क्लास को समाप्त करूंगा।